अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप गाइस? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलीम की रेसिपी, जो कि जिसकी चीज़ें यूँ हैं। मैंने चने ले लिए थे, माश की दाल ले ली थी, चने की दाल ले ली थी, मूंग की दाल ले ली थी, चावल ले लिए। ये तमाम चीज़ें मैंने हाफ कटोरी ले ली थी। और अगर नाप तोल किया जाए तो तकरीबन एक एक छटांक लगा लीजिए। हाफ प्याली हमने, अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो छोटा मेजरमेंट वाला कप आप एक एक ले लीजिए, तमाम दालों का, चावलों का। और दूसरी तरफ जो है, आपने क्या करना है, गंदम, रात भर गंदम को पानी में सोख कर दीजिए। गंदम भीगी रहे। सुबह को आपने क्या करना है, उस गंदम को लेना है और ग्राइंडर के जग में डालकर उसे ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह दालों को, चावल को रात भर भिगो दीजिए और सुबह को आप उसको पानी में डालकर पका लीजिए। 10-20 मिनट पकाइए, क्योंकि दालें पहले से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप उन्हें एक ग्राइंडर जग लीजिए, उसमें ग्राइंड कर लीजिए। दूसरा मेथड मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप इन तमाम चीज़ों को एक पतीले में इकट्ठा कीजिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाइए और घोट लीजिए। घोटते पे घोटा लगाइए। और ये जब तक दालें घुट जाएँ, सारी यकजान हो जाएँ, गंदम भी, फिर आप उन्हें पकने रख दीजिए। ये 2 तरीके हैं, मुझे ईज़ी लगता है, ईज़ी टू कुक है ग्राइंड करके। अब दूसरी तरफ हमने आधा किलो चिकन ले लिया था। अभी हम जो हैं इस गोश्त को, प्याज़ों के, क्योंकि गोश्त जो था वो डीप फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए मुझे पानी डालना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे अगर गोश्त बगैर फ्रीज़र के होता तो मैं उसे मसाले में भूनती। लेकिन अफ़सोस कि वो जमा हुआ था, सर्दी है, मैंने 2 घंटे पहले निकाला लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे इसे पानी में डालना पड़ा, थोड़ा सा पानी लगाकर इसे पिघलाना पड़ा। और आप जब बनाएंगे तो आप डायरेक्ट मसाले में भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने इसको जो है अच्छे से, हम इसे भून लेंगे बहुत अच्छे से। और इस हलीम में जो है वो गंदम का बहुत अमल दखल है। आप गंदम ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास जौ हो या जौ का दलिया हो तो वो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जौ का दलिया था, वो मैंने सारा पका लिया। मैं भूल गई थी कि जौ का जो है वो मुझे हलीम बनानी है। जब मैंने जौ को हाथ लगाया तो तकरीबन 1 साल हो चुका था जौ को, और वो जौ जो थे वो ख़राब हो गए, उन्हें कीड़ा लग गया, मैंने फेंक दिए। तो इसलिए मैंने जौ नहीं डाला। आपको अवेलेबल हो, आपके पास जौ का दलिया हो या साबुत जौ हो, तो वो भी आप आधी प्याली शामिल कर दीजिए, क्योंकि ये कुदरती लिक्विड ही होते हैं, तो इसमें हलीम का जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये बोटियों को मैंने तमाम को चम्मच की मदद से पीस लिया था, तो जिससे ये रेशे आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे हलीम में। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और गाइस, मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं व्यूवर्स, प्लीज़, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी भाभी के लिए आप लोग दुआ मगफ़रत कीजिएगा, दुआ फ़ातिहा कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे और अल्लाह पाक उनके लिए तमाम आसानियाँ पैदा करें। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं तो यकीनन आप लोग जो हैं दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल के दौर में दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपने दुआए खैर की भी होगी, तो अल्लाह पाक जो हैं उन्हें जन्नत नसीब करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो गाइस, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अब हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है और हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और जब तक कि बोटियाँ गल जाएं। अभी हमारा मसाला भुन रहा है, तो हम अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली थी, और बोले तो जिंजर और गार्लिक दोनों की पेस्ट डाल दी थी। और अभी हमने गोश्त को अच्छे से थोड़ा सा मैशी कर लिया था, और अब हमने जो दालें ग्राइंड की थी और गंदम, उन तमाम चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने देंगे, और जब तक कि हमारी चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, दालें, गंदम, चावल यकजान तो वो हो चुके हैं, लेकिन सोगी हो जाएं, थोड़ा उनमें लेसदार टेक्सचर आना चाहिए,
क्योंकि जो लेसदार ना हो वो हलीम नहीं, तो इसलिए इसे हम अच्छे से लेसदार बनाएंगे। और पहले भी हमने इसे प्याज में तड़का लगा के चिकन डाली थी और फिर एंड में भी हम इसको तड़का लगाएंगे। तो गाइज़ इसको हम 2-3 घंटे के लिए पकने देंगे। लेकिन हमारे पास जैसा कि आपको पता है इतना टाइम, इतना लंबा हम वीडियो नहीं कर सकते, तो हम इसको जल्दी से शॉर्ट में आपको दिखाएंगे और हलीम तैयार हो जाए। जब तक हमारी हलीम तैयार होती है तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइज़ ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक वर्जन है, एक बहुत अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें तमाम दालें शामिल हैं। आपको पता है कि नहीं, दालों में प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन सेहत के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। मैंने इनमें चावल भी डाले हैं, चावल में शुगर है और निशास्ता, तमाम दालों में निशास्ता भी है, प्रोटीन भी है। तो ये और चिकन आपको पता है हर बीमारी में अच्छी साबित होती है, कोई उसका नुकसान नहीं। लिहाजा हम ये अपनी खुराक में, हमें अपने खाने में हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का ख़जाना है। इसलिए इसे लाज़मी बनाया कीजिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। गाइस वैसे तो हलीम इंस्टेंट बाज़ार से भी मिलता है नेशनल वालों का, लेकिन वही मैं पकाती रहती हूँ अक्सर, साल 6 महीने में 2 महीने, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं। जो मज़ा अपने घर पे अपने हाथ से बनाने में है वो मज़ा बाज़ार की चीज़ों में नहीं। तो कहने का मकसद, आप लोग अगर एक एक मुट्ठी दालें भी ले लो, एक एक मुट्ठी भर के चावल ले लो, गंदम ले लो, तो भी आपकी हलीम बहुत मज़े की और प्रोटीन से भरपूर बनेगी। तो इंस्टेंट का तो मुझे तो कभी मतलब ख़ास मज़ा नहीं आया, उसे भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बस क्या है कि उसमें पिसी हुई चीज़ें हैं तमाम, तो हमें नहीं पता उन्होंने चने डाले हैं, गंदम डाली है या कि मूंग की दाल डाली है। ये तो नहीं पता कि पूरा कॉम्बिनेशन दालों का इसमें है। मुझे कभी नहीं लगा कि इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ गाइस ज़रूर 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 ये बनाया कीजिए, और अपनी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ग़िज़ा है। अब आप देख सकते हैं इस तरह पानी तमाम ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर पानी शामिल किया। काफ़ी दफ़ा मैंने इसमें पानी शामिल किया। मैं चाहती तो ये प्रेशर कुकर में भी बना सकती थी, लेकिन वो मज़ा जो कि इस तरह पकने में है वो जायका प्रेशर कुकर में नहीं। इसलिए मैंने आपके सामने ये बनाकर दिखाई है, और आप लोग भी प्लीज़। तो अभी हमने जितनी भी बोटियाँ थी उनको भी हमने अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से यूँ पीस लिया था। तो इससे ज़रा हमारा वो ये जो हलीम था इतना रेशेदार था। और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि मेरा होममेड गरम मसाला है और इसमें काली मिर्च बहुत क्वांटिटी में है, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, इस तरह की तमाम गरम मसाले की चीज़ें हैं, ख़ासकर धनिया साबुत। ये तमाम चीज़ें मैं खुद अपने हाथ से गरम मसाला खुद पीसती हूँ अपनी मशीन में, ग्राइंडर में, तो वो उससे और भी जायका अच्छा आ जाएगा। और जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें चाट मसाला बहुत टेस्ट देता है। आपने अगर बाज़ार की हलीम खाई हैं तो उसमें पुड़ी में वो साथ पैक करके देते हैं चाट मसाला, और ऑनियन यानी कि फ्राइड ऑनियन, प्याज़ों को फ्राई किया होता है बड़ी टेक्निक के साथ, तो वो भी हम लोग इसमें जो हैं शामिल करेंगे। और ये अभी हमारी हलीम तकरीबन तैयार हो चुकी है। लास्ट में हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया था, और आप देख पा रहे हैं अब हमने इसे सर्विंग के लिए ले आए हैं, और अब हम इसे सर्व करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, प्याज और ज़ीरा डाल दिया था फ्राई करने के लिए। बहुत सारी प्याज ले ली थी एक बड़े साइज़ की, उसको हमने फ्राई करके निकाल दिया था, और ज़ीरा डाल दिया था, और हमने इसमें वो भी ऑयल शामिल कर दिया था। आप लोग ऊपर देख रहे हैं जो इसमें ऑयल आ रहा है, वो वही जो है मैंने स्टार्ट में जो डाला था प्याज ब्राउन करके, अच्छे खासे प्याज ब्राउन कर लिए थे, और वो हमने स्टार्ट में यानी गोश्त के साथ। तो गाइस अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर ही रखेंगे, और फिर हम इसमें
बघार लगाएंगे। बहुत बढ़िया जो है हलीम बनकर तैयार हुआ था, बहुत बढ़िया था, इतना बढ़िया कि आप बना कर देखिए, आप भी कहेंगे कि गुड, बहुत बढ़िया हलीम है। और घर पर ऐसी ही हलीम बनकर तैयार होती हैं। बाज़ार की हलीम में और घर की हलीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी हम इसका तड़का तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्याज़ों को इसमें ऑयल में शामिल कर दिया था। अब हम इसे ब्राउन करेंगे। कुछ प्याज हम निकाल लेंगे और बाकी का तड़का हम हलीम में शामिल कर देंगे। तो गाइस ये बहुत बढ़िया हलीम बनकर तैयार हुई थी। आप लोग बनाइए और बनाकर देखिए, आपकी हलीम भी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही बनेगी और बहुत बढ़िया टेस्ट था। और आप देख पा रहे हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। गाइस जब तक जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आप देख पा रहे हैं हमारे प्याज, और साथ में मैंने 5 तेज़ वाली तीखी सब्ज़ मिर्चियाँ डाल दी थी ब्राउन होने के लिए। इससे भी स्वाद में बहुत मज़ेदार टेस्ट हो जाता है इसका, यानी कि बढ़ जाता है इसका स्वाद इस हलीम का, और बहुत बढ़िया लगता है। अब देख रहे हैं, अब हम अदरक भी मैंने कच्ची काट करके डाल दी थी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से हम अदरक की हवाइयाँ भी डालेंगे। आप देख रहे हैं गाइस, अब मैं ये प्याज जो ब्राउन है कटोरी में निकाल दूंगी और दूसरे इसमें बाकी मैं हलीम में डाल दूंगी, ऑयल भी और सब्ज़ मिर्च भी। आप देख पा रहे हैं अब सर्विंग के लिए हमारी हलीम तैयार है। अब डबल तड़का इसका हो गया, एक स्टार्ट में हुआ था और एक एंड पर। आप देख लीजिए बोटियाँ बिल्कुल अच्छी खासी वज़न में ये चिकन थी, तकरीबन लगभग आधा किलो 3 पाव होगी। तो बहुत मतलब टेस्टी थी और इसका टेस्ट अलग ही था। हमने लेमन काट लिए थे, अब सर्विंग के बाउल में डाल दिया था। ऊपर से हमने ब्राउन प्याज डाल दिए थे। ये 2 पर्सन की सर्विंग तैयार है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ऊपर से मैंने आधे नींबू का रस डाल दिया था, यानी लेमन जूस। तो ये हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। ये हलीम हो गई, कढ़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें जब हमारे घरों में बनती हैं तो ये हम एक दूसरे के घरों में भेजते हैं। तो हमारी ये कदीमी रवायात में शामिल है कि जब पाए बने, हलीम बने और कढ़ी बने तो हम एक दूसरे को भेजते हैं। अभी ये मैं अपनी दोस्त के घर भिजवा रही थी, वो भी मैंने सर्विंग बाउल्स में डाल दी थी और भेजने के लिए भिजवा दी थी। बाकी हमारी फैमिली के लिए ये इनफ थी। हमने शाम को भी ये चावल के साथ खाई और दिन को हमने दिन को चावल के साथ खाई और रात को रोटी के साथ। हालांकि गाइस मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह दिन को खाना अलग होता है, शाम का अलग, लेकिन हलीम हमने दोबारा से रात को भी खाई थी। क्यों? ये ऐसी सौगात है, ये बार बार नहीं बनती, इसे बनाने में महीने लग जाते हैं। दालें तो हम छोटी मोटी रोज़ ही बना रहे होते हैं, कभी चना दाल बना ली, कभी मूंग दाल बना ली, लेकिन हलीम कभी कभार ही बनती है। तो जब बनती है सो गुड। तो इसलिए गाइस आप भी कभी कभार बनाया कीजिए और घर वालों को खुश किया कीजिए। आप देख सकते हैं सर्विंग के लिए प्याज लेमन तैयार है, इसमें कच्ची अदरक भी है। और गाइस हमारी ये बहुत टेस्टी सी हलीम तैयार हो गई है। आप लोग भी बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी अच्छी लगेगी। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो गाइस आप लोग भी प्लीज़ 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 बनाइएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।